दोस्तों, दुबई एयर शो में तेजस के साथ हुई घटना के बाद पूरा ग्लोबल मीडिया जिस तरीके से तेजस को बदनाम कर रहा है ये आप देख पा रहे होंगे। लेकिन फ्रांस इकलौता देश बन चुका है जिसने ऐसे समय में ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है जिससे कहा जा सकता है कि मानो फ्रांस ने कसम खा ली है कि भारत की एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को उस लेवल पर ले जाया जाए जिसके बाद कोई भी भारत पर सवाल न कर पाए। बड़ी खबर यह है कि फ्रांस की जानी मानी इंजन निर्माता कंपनी साफरान भारत के DRDO के साथ मिलकर के एक नए इंजन को तैयार करने जा रही है। इसमें टाटा, L&T, अडानी जैसे बड़े प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे और इस इंजन के IP राइट्स भी भारत को शेयर किए जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि ये जो इंजन होगा ये अमेरिकी इंजन से कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा। दूसरी खबर इंडियन डिफेंस से ही, जहां पर भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इस बार के आंकड़ों ने सबको हैरान करके रख दिया है। जानते हैं आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले फ्रांस से आ रही बड़ी अपडेट ये है कि DRDO और फ्रांस की कंपनी साफरान के बीच में एक नया समझौता जल्द ही साइन हो सकता है। इस समझौते के तहत क्लीन शीट यानी कि पूरी तरीके से एक नया इंजन भारत में डिजाइन किया जाएगा। फ्रांस की इस कंपनी के पास जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, जितने भी इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन सब का इस्तेमाल किया जाएगा भारत के इस नए इंजन डेवलपमेंट में। और ये इंजन एक 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन होगा। इसके अलावा फ्रांस की कंपनी का कहना है कि हम भारत के साथ मिलकर के जिस इंजन को तैयार करेंगे इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी भारत को दिए जाएंगे। दैट मीन्स कि भारत इस इंजन का इस्तेमाल किसी भी रूप में कर सकता है, किसी भी छोटे विमान, बड़े विमान, अपकमिंग किसी और एयरक्राफ्ट के अंदर आसानी से कर पाएगा। इसमें फ्रांस किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब इस रिपोर्ट की टेक्निकल डिटेल्स आपको बताएं तो आपको भी समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या कुछ होने वाला है। तो ये प्रोजेक्ट लगभग $7 बिलियन यानी कि लगभग 61,000 करोड़ रुपए की लागत का है। इसमें 100% टेक्नोलॉजी शामिल है और IP राइट्स भी शामिल किए जाएंगे। इंजन पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा जिसे क्लीन शीट डिजाइन कहा जाता है, यानी कि जो डेवलपमेंट है ये भारत के अंदर होगी। जिस तरीके से ब्रह्मोस की डेवलपमेंट भारत के अंदर की गई, रूस और भारत के एक साथ मिलकर के ये काम किया, उसी तरीके से फ्रांस की ये कंपनी और DRDO एक साथ मिलकर के इस काम को करेंगे। मे भी इसके लिए एक नई फैसिलिटी सेटअप की जाएगी जहां पर सिर्फ और सिर्फ इंजन डेवलपमेंट पर ही काम किया जाएगा। साथ में बताया गया कि इसके अंदर सिंगल क्रिस्टल ब्लेड सहित बहुत ही एडवांस मटेरियल और जितनी भी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज इंजन में इस्तेमाल की जाती हैं उन सबका डेवलपमेंट भी भारत के अंदर ही किया जाना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर इस इंजन डेवलपमेंट के लिए GTR यानी कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, जो कि ऑलरेडी हमारे कावेरी इंजन पर बड़े स्केल पर काम कर रही है, इनके पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। इसके साथ DRDO, जिसके बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे, और फ्रांस की इंजन निर्माता कंपनी साफरान मिलकर के 120 से 140 किलो न्यूटन के थ्रस्ट वाले इंजन को तैयार करेंगे। यहाँ पर 9 प्रोटोटाइप तैयार किए जाएंगे फर्स्ट फेज के अंदर और इसमें बड़े पार्टनर्स होंगे टाटा, L&T, अडानी। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस रिपोर्ट की, बिकॉज अभी तक भारत को बड़े प्लेयर्स का साथ नहीं मिल पा रहा था इंजन डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फंड्स इशू ही आ रहे थे। हम अच्छे लेवल पर टेस्ट नहीं कर पा रहे थे या फिर जितने भी क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स लगते हैं वो खरीद नहीं पा रहे थे। लेकिन इस बार बड़े प्लेयर्स से मिलकर के ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और टाटा, L&T, अडानी जैसे प्लेयर्स ऑलरेडी डिफेंस सेक्टर में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिलहाल ये इंजन भारत के एमका प्रोग्राम यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि 5th जनरेशन का ट्विन इंजन वाला फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, इसके लिए डेवलपमेंट की जाएगी और कहा जा रहा है 2030 तक ये डेवलपमेंट नेक्स्ट स्टेज पर भी पहुंच जाएगी। इनिशियली ये पार्टनरशिप होने में कितना टाइम लग सकता है और जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से क्लियरेंस मिलता है सारी चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल इस प्रस्ताव के अनुसार 10 से 12 सालों के अंदर सीरियल प्रोडक्शन तक चालू किया जा सकता है, यानी 2035 तक भारत के पास अपना खुद का फाइटर जेट इंजन होगा और मे बी हमारा खुद का मेड इन इंडिया 5th जनरेशन इंजन होगा एंड हमारा खुद का मेड इन इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। और ये फैक्चुअल डिटेल्स है कि भारत के पास आज उतनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज नहीं है कि हम अपने कावेरी इंजन को उस लेवल पर तैयार कर पाए कि हम एमका के अंदर अपना खुद का इंजन इंस्टॉल कर पाए। अभी कहा जा रहा है कि एमका के अंदर हम अमेरिका के F414 इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। अगर अमेरिका पर डिपेंडेंसी रही तो अमेरिका इसी तरीके से नखरेबाजी दिखाता रहेगा जैसा कि उन्होंने तेजस MK1 इंजन के साथ किया है। तो फ्रांस के साथ ये डील बहुत पॉजिटिव में हो सकती है
है अगर जितने प्रोमिसेस फ्रांस ने किए हैं ये सब कुछ फुलफिल किए जाते हैं। अब इनिशियली भारत के पास भी इतना पैसा नहीं है कि हम अंधा पैसा हमका प्रोग्राम में झोंक दें और हमारा डिफेंस बजट भी हिल जाए। हमें सब चीज़ बैलेंस करके चलनी है और डिफेंस बजट में उतना ही पैसा लगाना है ताकि हम रिसर्च भी कर पाएं और नए इक्विपमेंट्स भी खरीद पाएं। लेकिन अगर इंजन डेवलपमेंट पर हमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट ओवरऑल डिफेंस परचेज पर आने वाला है और ये भारत के लिए किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है, क्योंकि फ्रांस की जानी मानी जो कि इंजन प्रोडक्शन में ऑलरेडी काम कर रही है और कंपनी भारत के अंदर भी काम करती है जो कि भारत के साथ मिलकर के इंजन डेवलपमेंट में काम करे। अब हम साफरान की बात करें तो फ्रांस में राफेल के लिए M88 इंजन बनाने का काम ये कंपनी करती है। डिजिटल, फैड, ईसी, थ्रस्ट, वेक्टिंग टेक्नोलॉजीज, मटेरियल ड्यूरेबिलिटी और सभी तरीके की टेक्नोलॉजीज भारत को ट्रांसफर इस डील के तहत की जाएंगी। और ये भारत के लिए कोई नया एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी भारत के अंदर अपनी मल्टीपल यूनिट्स के साथ ऑपरेट कर रही है। आज भारत के अंदर एग्जिस्टिंग राफेल्स के लिए मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ओवरऑल फैसिलिटीज हैदराबाद के अंदर है जहां पर ये सारा काम किया जाता है। इसके अलावा प्रोडक्शन भी यहाँ पर शामिल है जिसमें हैदराबाद, बैंगलोर, गोवा इंजन कंपोनेंट फैसिलिटीज हैं। साथ ही कुछ प्रीवियस पार्टनरशिप ऑलरेडी इनकी टाटा के साथ हो चुकी हैं, जहां पर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और साफरन के बीच में एक पार्टनरशिप हुई जहां पर एक ज्वाइंट फैसिलिटी सेटअप की जाएगी और इसमें इंजन तैयार होंगे। इसके अलावा को डेवलपमेंट DRDO के साथ के लिए, इसके अलावा GTRE DRDO के साथ को डेवलपमेंट डिस्कशन चल रहा है और ये डिस्कशन जल्द ही फाइनलाइज हो जाएगा नए इंजन को डेवलप करने के लिए। साथ ही एक और प्रीवियस पार्टनरशिप है जहां पर शक्ति इंजन डेवलपमेंट करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप हो चुकी है। और फ्रांस की तरफ से ये अनाउंसमेंट एक ऐसे समय में होना जब रिसेंटली हमारा तेजस दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और शायद फ्रांस को एक अच्छा मौका मिल रहा है अपने इंजन्स को पिच करने का, अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजीज पुश करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें अमेरिकन इंजन का इस्तेमाल हुआ था। और ऐसे में जब अमेरिका राफेल की खरीद को इफेक्ट डालने के लिए बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा दुनिया भर में फैला सकता है तो फ्रांस ये काम क्यों ना करे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि असली जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से खेली जा रही है एंड ओवरऑल इससे भारत को फायदा है, इसीलिए सब कुछ हम बैठ करके देख रहे हैं। ओवरऑल इस रिपोर्ट का कंक्लूजन ये है कि इससे भारत को फायदा मिलेगा। 5th जनरेशन इंजन भारत के अंदर तैयार होगा, सारे राइट्स भारत के होंगे, हम अपने इंजन का इस्तेमाल किसी भी तरीके से कर पाएंगे और भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, UK के बाद वो देश बन जाएगा जो कि अपने खुद के इंजन के साथ अपना खुद का फाइटर जेट तैयार कर रहा होगा। तो फ्रांस की इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में प्रयास जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के मेक इन इंडिया एक्सपोर्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स और छोटे मोटे जितने भी हथियार हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज कई देशों के लिए पहली पसंद बन चुके हैं। आर्मेनिया जैसे देश के लिए हम प्रायोरिटी हैं जहां से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे जाते हैं। जिस तरीके से भारत के लिए रूस है जहां से हम सबसे ज़्यादा हथियार खरीदते हैं, उसी तरीके से आर्मेनिया के लिए भारत है जहां से ये सबसे ज़्यादा हथियार खरीदते हैं। और आज देखते ही देखते भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है जो कि इस साल यानी कि साल 2023 और 24 में करीब 21,000 करोड़ रुपए यानी $2.6 बिलियन तक पहुंच चुका है एंड अगले 2-3 सालों में इसे 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का टारगेट है। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन आज भारत दुनिया के लगभग 100 देशों को छोटे बड़े हथियार एक्सपोर्ट करता है और लगातार देशों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। मेनली जो चीजें हमने एक्सपोर्ट की हैं तो इसमें ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि भारत और दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में गिनी जाती है और फिलीपींस को हमने इसे एक्सपोर्ट किया। जल्द ही इंडोनेशिया भारत से इस मिसाइल को खरीदेगा और फिलीपींस के साथ हमने $375 मिलियन की डील को कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ पिनाका रॉकेट सिस्टम मल्टी बैरल लॉन्चर है, इसे फ्रांस, इंडोनेशिया, आर्मेनिया, वियतनाम जैसे देशों में और ज्यादा लोकप्रिय हुआ है और जल्द ही लगभग 450 करोड़ रुपए की कीमत वाला ये हथियार कई देशों को एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसके बाद आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ये भी जल्द ही कई देशों को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। कई देशों के साथ बातचीत चल रही है। फिलहाल ओवरऑल इस रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।